सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। ये पार्ट फर्स्ट, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के व्याख्यान के लिए आज का आपका प्रमुख साहित्यकार है कवित्री मीराबाई। मीराबाई का पिछले व्याख्यानों में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात उनके जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी जो पद हैं और उन्हीं पर हमारा अनुसंधान चल रहा है। उसी कड़ी में आज के लिए जो पद है, पद नंबर 10/45, यानी कोई कहियो रे मोहन आवन की, ये पद है। देखिएगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बतला दिया है कि मीराबाई के सारे जो पद हैं वो संगीतात्मकता लिए हुए हैं, गेय हैं। गेय उनको हम आराम से गा सकते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए या उनकी संगीतात्मकता को ही बरकरार रखते हुए मैं आपके समक्ष इस पद को गाकर सुना रहा हूँ और उसके बाद इस पर व्याख्या करूँगा। दरस बिन दुखण लागे नैण, दरस बिन दुखण लागे नैण, जब ते तुम बिछुरे प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछुरे प्रभु मोरे, कबहुन पायो चैन, विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी, विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन, बह गई करवत ऐन, कल न परत पल हरि मग जोवते, कल न परत पल हरि मग जोवते, बैछ मासी रैण, बैछ मासी रैण, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, कब्र मिलोगे दुख मेटन सुख देण, दरस बिन दुखण लागे नैण, दरस बिन दुखण लागे नैण। देखिएगा, मीराबाई के जो पदों की एक विशेषता है, संगीतात्मकता, लयात्मकता, गेयता, उसी का निर्वाह करते हुए मैंने इस पद का आपके समक्ष जितना संभव था गेयता के साथ अनुशीलन वाचन किया। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जैसा कि बिल्कुल साफ साफ है कि मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे इष्ट देव, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, मेरी स्थिति ये हो रही है कि समाज में मैं केवल जीवित हूँ, लेकिन आपके दर्शन की मैं बुरी तरह से प्यासी हूँ। आपके बिना मेरे से जिया नहीं जा रहा है, अतः आप मुझे जल्दी इतना यथाशीघ्र मुझे दर्शन दीजिए। दरस बिन दुखण लाग्या नैण, पूर्णतः राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि दर्श माने दर्शन, अर्थात आपके दर्शनों के बिना मेरे नेत्रों में एक तरह से चुभन हो रही है, जलन हो रही है, यानी आपके दर्शन किए बिना मेरे नेत्र पूरी तरह से उदास हैं, दुखी हैं। जब ते तुम बिछरे प्रभु मोरे, कब उन्हें पायो चैन। मीराबाई कहते कि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, आपसे कह देना चाहती हूँ, आपसे मेरा अनुग्रह, आपसे मेरा आग्रह विनती है कि जब से आप मेरे से अलग हैं या विलग हुए हैं, जब से आज तक मैंने कभी भी चैन की सांस नहीं ली है, या अर्थात मैंने कभी भी आराम प्राप्त नहीं किया है। मैं उसी दिन से लगातार दुखी हो रही हूँ। विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी। यहाँ मीराबाई अपनी सखी सहेलियों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे मेरी सखियों, मैं जिस विरह व्यथा से गुजर रही हूँ, जिस पीड़ा से गुजर रही हूँ, वो अलग तरह की व्यथा है, पीड़ा है, उसको मैं किसके सामने बखान करूँ। वह गई करवत ऐन, अर्थात ऐसा लगता है उस व्यथा को देखकर के जैसे मेरे ऊपर तो कोई एकदम मेरे गर्दन के ऊपर कोई करवती चल गई हो। कल ने प्रत हरि मगजोत। मीराबाई कहते हैं कि मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ती। कल माने चैन, अर्थात एक पल के लिए भी मेरे से रहा नहीं जा रहा है और मेरे नेत्र भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए बार बार राह तक रहे हैं। मगजोत, मगमानी रास्ता, मगमानी रास्ता, जोत मानी बाढ़ जो होना, अर्थात मेरे नेत्र ये सोचते रहते हैं कि कौन से इस रास्ते से आएगा, इससे आएगा। जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण के आने की उम्मीद है, उस रास्ते की तरफ मेरे नेत्र लगे सदैव टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। वही क्षमासी रैण। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार की स्थिति जी रही हूँ कि मेरे लिए तो दिन रात भी 6-6 महीने के हो गए हैं। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। मीरा के प्रभु, मीराबाई कहती है कि हे मेरे इष्टदेव, मेरे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप ही मेरे सब कुछ हैं, अतः मैं आपके बिना रह नहीं सकती। मैं आपसे पुनः कह देना चाहती हूँ और आपसे मेरा निवेदन है, कब मिलोगे। अतः मुझे तो कह दीजिए मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे कब मिलोगे, अर्थात मुझे आप कब दर्शन देंगे। दुख मेटन सुख देन, अर्थात मेरे दुखों का निवारण करने के लिए
का निवारण करने के लिए और मुझे सुख प्रदान करने के लिए आप कब आ रहे हैं, कब मुझे दर्शन दे रहे हैं, कब मुझे आप अपना बना रहे हैं। इन्हीं भाव की अभिव्यक्ति मीराबाई ने राजस्थानी शैली में, राजस्थानी भाषा में इस पद में हमारे समक्ष की है, जिनका मैंने आपके समक्ष व्याख्यान के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पद देखिएगा। सहेलिया साजन घर आया हो, मारा ओलिया घर आया, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया, धन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद आया, मगन भई मिली प्रभु आपना सू, भी का दर्द मिटाया, चंद को देखी कमोदनी, फूले हरक भया मेरी काया, रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया, सब भगतन का कारज की ना, सोई प्रभु में पाया, मीरा बरणी शीतल हुई, दुख दुख दूर न आया। अब अभी उपले पद में तो हम पढ़ रहे थे कि मीराबाई कह रही थी कि हे प्रभु मुझे आप दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं मरी जा रही हूँ आपके बिना। अब यहाँ मीराबाई इस पद में कहती है कि महारा ओलगिया घरा, ओलगिया मानी प्रियतम, अर्थात मेरे जो प्रियतम है, जिनको मैं तन से मन से पूर्णतः चाहती हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो आज स्वयं मेरे घर पर आ गए हैं। तन की ताप मिटी, और उनके दर्शन होते ही, उनका स्पर्श होते ही, उनकी सामीप्यता का लाभ पाते ही मेरे तन की ताप पूर्णतः मिट गई है। सुख पाया, अर्थात मुझे एक अद्भुत सुख की अनुभूति हुई है। हिल मिल मंगल गाया, इसीलिए ही मेरी सखी सहेलियों में आपसे कह देना चाहती हूँ, हम सभी इसी खुशी में हिल मिल करके मंगल गीत गा रहे हैं या गाया है। धन की धुनी सुनी मोर मगन भया, अर्थात प्रियतम के आगमन की स्थिति का आनंद इसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से किसी गरीब के पास में कोई धन की एक आमद हो जाती है और उसको पाकर के वो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। वैसे ही आज मेरा मन भी भगवान श्री कृष्ण के मिलने से, मेरे प्रियतम से, मेरे औलग्या के आने से एक तरह से बहुत ही अधिक प्रफुल्लित हो रहा है। यूं मेरे आनंद आया, इस प्रकार से मुझे आज पूर्णतः आनंद आ रहा है। मगन भई मिली प्रभु आपणासु, मीराबाई कहती है कि मैं पूर्णतः मन में आनंद मग्न होकर के, आनंद विभोर होकर के मिल रही हूँ या मिलना चाहती हूँ, या मिली। सू भी का दर्द मिटाया, और इस तरह से मैंने अपने प्रियतम से खुशी खुशी पूर्वक मिलकर के अपने मन में भरी हुई, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने दिल में भरी हुई सारी पीड़ा का, सारे कष्टों का निवारण करवाया, समाधान करवाया। चंद को देख कमोदनी फूले, मीराबाई कहती हैं कि मेरे आनंद की अभिव्यक्ति मैं कैसे करूं, तो साहित्यकार यहाँ अलंकारिक शैली में अपने भावों को पुष्टि करते हुए कहते हैं कि चंद को देखी कुमोदनी फूले, जिस प्रकार से चंद्रमा को देख करके कुमोदनी यानी कमलिनी खिल जाती है, उसी प्रकार से मैं कमलिनी रूपी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा को के दर्शन करके एक दिन से खिल उठी हूँ, यानी प्रसन्नचित हो रही हूँ। हरक भया मेरी काया, इस प्रकार से मेरी जो काया है, मेरा शरीर है, हरक माने हर्ष, आनंद, मेरा शरीर पूर्णतः प्रफुल्लित हो रहा है। रग रग शीतल भाई मेरी सजनी, मीराबाई कहते हैं कि हे मेरी सजनी, मेरी सखी, मेरी सहेली, कि मेरी रग रग है, मेरी जो नस नस है, उसमें एक तरह से सभी जगह आनंद का भाव बिखर रहा है। हरि मेरे महल सिधाया, सिधाया मानी पधारा, अर्थात मीराबाई कहते हैं कि हे मेरी सखी, आज स्वयं जो प्रियतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, वो मेरे महल में स्वयं पधारे हैं। सिधाया मानी पधारे हैं। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया, सब भक्तन का काज कीना, सोई प्रभु में पाया। मीराबाई कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, सभी की कृपा, सभी की भावनाओं को सुन रहे हैं, सभी की पुकार को सुन रहे हैं, सभी की विनती को सुन रहे हैं, और अपने जितने भी भक्त हैं उन पर वो सभी रहम दिखा रहे हैं, उन्हीं सब पर उनका सभी का कल्याण कर रहे हैं। सोई प्रभु में पाया, उसी प्रभु को जो सभी पर अपनी रहम दिखा रहे हैं, सभी पर करुणा भाव बिखेर रहे हैं, उसी प्रभु भगवान श्री कृष्ण को आज मैंने प्राप्त किया है, पाया है, या उन्हीं से मेरा आज मिलन हुआ है। मीरा विरहणी शीतल हुई, मीराबाई कहते हैं कि इस प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पा करके अपने शरीर की संपूर्ण ताप को मिटाया है, और मैं शीतलता का अनुभव कर रही हूँ, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। दुख धुंध दूर नसाया, इस प्रकार से मैंने अपने दुखों को, कष्टों को दूर भगा दिया यानी समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के पधारने पर या उनको दर्शन देने पर जो आनंद अनुभूति करती है, उसी भाव की इस पद में अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट जो पद है, भज मन चरण कवन अविनाशी, ये भी बहुत ही गेय शैली में है, तो मैं आपके समक्ष इसको पुनः गा के बतलाऊंगा।
भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। जताई दिसे धरण गगन बिचे, ते ताई सवे उठ जासी। ये देई का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यूं संसार चहर की बाजी, साँझ पड़ा उड़ जासी। कहा भयो भगवा परिवा, घर तज भये सन्यासी। जोगी हुई जुगति नहीं जानी, उलटी जन्म फिर आसी। अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तिहारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, किसी जन्म की फांसी। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे मन, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप सदैव प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान रखें, उन्हीं में आप अपनी आस्था बनाए रखें। अब यहाँ अविनाशी शब्द आया है कि इस पद को देखकर ये लगता है कि मीराबाई सगुण भगवान को मानती है, उसके अलावा साथ ही साथ वह निर्गुण निराकार भगवान की भी उपासना करती है, या ये कह सकते हैं सगुण के माध्यम से वह निर्गुण निराकार भगवान की उपासना की भावना भी हमारे समक्ष प्रकट कर रही है। भज मन, हे मेरे मन, मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि चरण कमल अविनाशी, अर्थात उन चरण कमलों को, भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों को जो अविनाशी, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा। जताई दिसी धरणी गगन बीच, तेताई सब उठ जासी। मीराबाई आगे कहती है कि जैसे ही तू उठ करके देखेगा, जताई दिसे माने देखना, राजस्थानी शब्द है कि जैसे ही तू उठ करके देखेगा तो धरती, धरणी गगन अर्थात धरती और आसमान के बीच में पंजाबी का शब्द है बीच, धरती और आसमान के बीच में जैसे जैसे तू उठ करके देखेगा तो तुझे उसी प्रियतम परमात्मा का अस्तित्व या उसी की महिमा तुझे नजर आएगी। इस देह का गर्व न करना। मीराबाई आगे बहुत ही मानवता का संदेश देते हुए, मनुष्य समाज को संदेश देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, मैं तेरे को ये समझा देना चाहती हूँ, ये कह देना चाहती हूँ कि तूने संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो तेरा दायित्व बनता है, मैं तेरे को कह देना चाहती हूँ कि तूने मानव जो जन्म लिया है, इस मनुष्यता का, इस मानवता का, इस मनुष्य होने का तुझे गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो तेरा मनुष्य का जो शरीर है ये नश्वर है और एक दिन मौत आने पर, मृत्यु आने पर तेरा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात ये शरीर नश्वर है। अतः तुझे कभी भी शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। यूं संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उड़ जासी। मीराबाई कहते हैं कि जिस प्रकार से चहर की बाजी, चहर का जो वो डंका बजता है, उसी की तरह का जब बच जाएगा, जिस दिन बच जाएगा उसी दिन तेरा ये शरीर तेरे अंदर, शरीर के अंदर जो जीव उड़ करके छोड़ करके चला जाएगा। सांझ पड़ा उड़ जासी, सांझ पड़े से तात्पर्य है अर्थात जैसे दिन समाप्त हो जाता है तो रात आ जाती है, अर्थात मौत रूपी रात्रि आ जाती है, काल रूपी रात्रि आ जाती है और काल रूपी रात्रि के मुंह में आप समा जाते हो। कहा भयो है भगवा पैरिया। मीराबाई कहती है यहाँ आडंबर के ऊपर कटाक्ष करती कहती है कि संसार में मैंने देखा है कि जो लोग भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं और बहुत बड़ा साधक मानते हैं, लेकिन मीराबाई कहती हैं कि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होगा, सच्चे मन से भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक आपका भगवा वस्त्र धारण करना बेकार है। अतः भगवा वस्त्र के ऊपर भी मीराबाई ने कटाक्ष किया है, व्यंग बाण छोड़े हैं। तज घर भये सन्यासी, और आप ना ये कहा है कि आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके, अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके भगवा वस्त्र पहन करके सन्यासी बन गए। तो ऐसा सन्यासी बन करके दिखाओ कि सन्यासी बनने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। जोगी हुई जुगति नहीं जानी। मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूँ कि जब तक आप सच्चा योगी नहीं बनोगे तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है, और आप चाहे कितना भी उपाय कर लो लेकिन आप कोई ऐसा अपना कृतार्थ नहीं कर पाओगे। उलटी जन्म फिर आसी, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस संसार में जन्म और मरण के बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा और इसी में पुनः आपको आना पड़ेगा। आसी अर्थात आना पड़ेगा, तो एक तरह से राजस्थानी भाषा का शब्द है। विच शब्द आया था, पंजाबी भाषा का शब्द था। अरज करूं अबला कर जोरे। मीराबाई कहते हैं कि मैं तो अबला हूं। अबला अर्थात बलहीन, कमजोर, क्योंकि स्त्री को, नारी को हमारे समाज में कमजोर माना जाता है। तो मीराबाई कहती है कि मैं तो एक अबला हूँ, एक सामान्य सी औरत हूँ, एक नारी हूँ, अतः मैं बहुत ही
हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि श्याम तुम्हारी दासी, हे कन्हैया जी, हे कृष्ण जी, मैं मीराबाई आपकी एक दासी हूँ। मीरा के प्रभु गर्दन नागर मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई के लिए तो आप ही चतुर नट नागर भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, मेरे स्वामी आप ही हैं। काटी जन्म की फांसी, अतः जन्म जन्म के बंधनों, जन्म जन्म के जो मेरे जो कष्ट हैं उनका आप एक बार में ही निवारण कर दीजिए। जन्म की फांसी अर्थात बार बार मुझे इस संसार में जन्म न लेना पड़े, इस जन्म मरण के बंधनों से मुझे मुक्ति मिल जाए। यानी मीराबाई ये कहना चाहती है कि मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान करवा दीजिए, जिससे कि मेरा सदैव सदैव के लिए मेरा जो संसार में आना जाने का जो आवागमन का जो झंझट है, जो फंदा है, जो फांसी का फंदा है, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। यानी मुझे सच्चा उद्धार मेरा करवा दीजिए। इन्हीं भावों की इस पद में मीराबाई ने अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट पद है, देखिएगा। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद वर्षेन्द्र पद भी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपने शरण, जिन चरण ब्रह्मांड बैठो नक्श के श्रीधरण, जिन चरण प्रभु परसिलीने तई गौतम धरण, जिन चरण काली नाग दान्त्यो गोप लीला करण, जिन चरण गोवर्धन धरो इंद्र को प्रभरण, दासी मेरा लाल गिरधर तारण तपन। इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों की महत्ता का विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के पुष्टि कर रही है, और पुष्टि करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्हीं को स्पर्श करने के लिए विनती करती है, प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने संबंधी भावों की इस पद में अभिव्यक्ति हुई। तो देखिएगा, प्रोफेसर एस.आर. मीना के द्वारा अनुशीलन व्याख्यान सुनिएगा। मन रे परस हरि के चरण, मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, मैं आपको कह देना चाहती हूँ, आपसे मेरी विनती है, मेरा आग्रह है कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाइए, उन्हीं का आप स्पर्श कीजिए। उन्हीं के स्पर्श करने से आपका सही मायने में उद्धार संभव है। सुभग शीतल कमल कोमल, मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूँ, मीराबाई कहती है मैं आपको, मेरे मन में आपको ये भी कह देना चाहती हूँ, आगे कर देना चाहती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं बहुत ही सुभग हैं, यानी सौभाग्यशाली हैं, शीतल है, शीतलता प्रदान करने वाली है। कमल कोमल अर्थात कमल कोमल यानी कमल के समान कोमलता प्रदान करने वाले हैं। त्रिविध ज्वाला हरण अर्थात इस संसार में तीनों प्रकार की जो ज्वालाएं हैं, यानी दैहिक और भौतिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के जो कष्ट हैं उनको निवारण कर, तीन प्रकार की ज्वाला है, ज्वाला से तात्पर्य कष्ट है, तीन प्रकार के इस धरती पर कष्ट है, उन तीनों प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले यदि सच्चे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही, उन्हीं में अपना ध्यान लगाइए। उनमें सच्चा ध्यान लगाने से आपके तीनों प्रकार के सांसारिक जो दुख है संसार में वो मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पद विधरण, मीराबाई विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहती है कि उन्हीं चरण कमलों का ध्यान करके भक्त प्रहलाद का उद्धार हो गया था। जिन चरण भक्त प्रहलाद पर से अर्थात भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया भक्त प्रहलाद ने, तो क्या हुआ, जब होली जल रही थी तो होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला, वो उस गोली में रहा लेकिन जला नहीं, अर्थात और उसका उद्धार हो गया। कहाँ चला गया, इंद्र पदवी धारण, अर्थात वो इंद्र के पास में इंद्र की पदवी उसने धारण कर ली, यानी एक तरह से उसका उद्धार हो गया। जिन चरण ध्रुव अटल की ने राखी अपनी शरण, और ध्रुव ने एक ऐसी भक्ति की कि आज वो उत्तर दिशा में अटल है, उसको अटल उत्तर दिशा में सदैव सदा के लिए अटल रहने का वरदान प्राप्त हुआ। और आज वो उसी की वजह से इतनी भक्ति की ध्रुव ने कि उसी भक्ति के बल पर भगवान प्रसन्न हुए, और उसी प्रसन्नता के कारण आज वो इस सृष्टि पर, इस धरती में आसमान में उत्तर दिशा में सदैव स्थिर हैं। राखी अपनी शरण अर्थात ध्रुव की भी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने लाज रखी। जिन चरण ब्रह्मांड भेटे नक्शिक श्रीधरण, अर्थात जिन चरणों का स्पर्श पा करके या जिन चरणों की मुलाकात से ब्रह्मांड भेंट कर दिया था, किसने, भगवान विष्णु ने। नक्श श्रीधरण, और नक्शे और सिर तक उन्होंने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण कर लिया था, संपूर्ण ब्रह्मांड को। क्योंकि आपको ध्यान हो कि जब वो उनसे भगवान के पास वो मांगने गए थे राजा बलि से,
तो भगवान ने 3 पग में ही 3 डग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरीकोतम धरण। फिर आगे भाई मीराबाई भगवान के चरण कमलों का की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहती है कि जिन चरणों का स्पर्श पा करके गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का भगवान राम के चरण कमलों का स्पर्श पाने से उद्धार हो गया था, नहीं तो वो पत्थर की शिला बनी हुई थी। जैसे भगवान राम वन गमन के दौरान जा रहे थे तो भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श पा करके वो पत्थर के रूप में जो अहल्या पड़ी हुई थी उनका स्पर्श पा करके वो पुनः स्त्री रूप में बन गई, अर्थात उनका उद्धार हो गया, सदैव के लिए उनका कल्याण हो गया। जिन चरण काली नाग नत्यो गोपाल लीला कर्ण, अर्थात जिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पा करके कालिया नाग यमुना में जो कालिया नाग था उसका भी इन्होंने वर्धन किया था। गोप लीला हरण, अर्थात संपूर्ण लीलाओं ब्रजमंडल की गोपिकाओं को लीला करके ब्रजमंडल में गोप लीलाएं करके उनका एक तरह से मन जीत लिया था। जिन चरण गोवर्धन धरो, अर्थात उन्हीं चरण कमलों के भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों की महत्ता का प्रतिपादन करती हुई मीराबाई कहती है कि उन्हीं चरण कमलों वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र से ब्रजमंडल के लोगों की रक्षा की थी। इंद्र को गर्भ हरो और इंद्र भगवान का गर्भ हर लिया था, उसके अभिमान को चकनाचूर कर दिया था। दासी मेरा लाल हृदय, मीराबाई कहती है कि इस प्रकार से मैं तो अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ, उन्हीं की मैं सेविका हूँ, उन्हीं की दासी, उन्हीं की चेली हूँ। अगम तारण तरण, अर्थात वही एक ऐसे अगम्य इस संसार में ऐसे वही मुझे एक अगम्य नजर आते हैं कि हमें वही संसार से मुक्ति दिला सकते हैं, हमें तार सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं। ऐसे महान चरण कमलों वाले प्रियतम परमात्मा के चरण कमलों में मैं अपना ध्यान लगाने के लिए अपने मन को एक तरह से मन से अनुनय विनय कर रही हूँ और अनय विनय करने के इन्हीं भावों की इस पद में अभिव्यक्ति हुई है। अगला पद देखिएगा। मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बदत सवायो, अरे दिन दिन बदत सवायो, सत की नीव केवटिया सतगुरु, सत की नीव केवटिया सतगुरु, भवसागर तरि आयो, भवसागर तरि आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, हर की जस गायो, अरे हर के जस गायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। देखिए स्टूडेंट्स कि मीरा के जो पद हैं मैंने आपको इनकी विशेषता बताया था, इनके परिचय बताया था कि संगीतात्मकता लिए हुए हैं, गीता लिए हुए हैं और जिनको हम आराम से गा सकते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, उसी शैली का अनुसरण करते हुए मैंने आपके समक्ष इस पद को गा करके जितना यथासंभव मैंने गा करके आपके समक्ष सुनाया। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई कहते कि हे मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण, यहाँ लेकिन वो राम को भी संबोधित करती है। यहाँ वो भगवान के राम में रूप में, परमात्मा के रूप में कभी राम संबोधन कर रही है, कभी कृष्ण संबोधन कर रही है कि मैंने तो इस संसार में राम नाम रूपी रतन को प्राप्त किया है। वसत अमोलोक दी मेरे सतगुरु, अर्थात आगे मीराबाई कहते हैं कि ये जो भी कुछ मुझे अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त हुई है और जिसको मैंने अपने मन मंदिर में बसा लिया है, ये सब कुछ मुझे सच्चे गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है या हुई है। ऐसी जो अमूल्य निधि मुझे मिली है वो मेरे सच्चे गुरु की कृपा से ही मुझे मिला है। करी कृपा अपनायो, अर्थात वो तो उसी प्रियतम परमात्मा की कृपा है
गुरु की कृपा है, और कि गुरु की कृपा से उस प्रियतम परमात्मा ने मुझे अपनाया है, अपने यहाँ स्थान दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खोआयो। मीराबाई आगे कहती है, इस प्रकार से प्रियतम परमात्मा के यहाँ मुझे शरण मिल गई, मुझे कुछ जगह मिल गई, तो मैं अपने आप को ये कह देना चाहती हूँ मैं धन्य हो गई, और मेरे तो मानो एक तरह से जन्म जन्म की खोई हुई पूंजी मुझे आज पुनः मिल गई है। जग में सवे खोआयो, अर्थात जिसको मैंने अब तक पूरे संसार में खोया हुआ मान रही थी, और वही अमूल्य निधि, वही अमूल्य पूंजी प्रियतम परमात्मा के रूप में मुझे प्राप्त हो गई है। खर्चे नहीं कुछ चोरने ले। मीराबाई कहती है कि मैंने आज ऐसी अमूल्य निधि स्वरूप प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, या उनकी समीपता पाली है कि उसको मैं चाहे कितनी खर्च लूं, लेकिन वो खर्च नहीं होती है, वो घटती नहीं है, और ऐसी पूंजी प्राप्त की जिसको कोई चोर चौका भी मेरे से नहीं छीन सकता। दिन दिन बदत सवायो, अर्थात प्रियतम परमात्मा रूपी पूंजी ऐसी मुझे आज मिली है, यदि दिन रात मैं उसका चिंतन करूंगी, ध्यान करूंगी, मनन करूंगी, तो मेरी ये प्रियतम परमात्मा रूपी पूंजी ऐसी है कि घटती नहीं है, बल्कि दिन दूनी और रात चौगुनी के रूप में वृद्धि करने वाली साबित होगी, यानी वृद्धि करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। सत की नींव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे जो सच्चे गुरु हैं, वही सच्ची भक्त की जीवन रूपी नौका को इस संसार से पार लगा सकते हैं। खेवटिया यानी खिवा सकते हैं, पार लगवा सकते हैं। भाव सागर थरी आयो। इस प्रकार से मैं प्रियतम परमात्मा की शरण पाकर के उनके प्रति अपने मन में ध्यान लगा करके अपने जीवन रूपी नौका को इस भाव सागर, संसार रूपी सागर से पार करवा सकती हूँ, या पार उतरवाने में कामयाब होंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गाए। मीराबाई कहते हैं इस प्रकार से मैं बड़ी खुशी खुशी के साथ में अपने जो प्रियतम परमात्मा है, नटनागर कहती हूँ जिनको मैं गिरधारी कहती हूँ, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, नागर यानी चतुर, अर्थात जो प्रियतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, उनको मैं खुशी खुशी हरक यानी हर्षपूर्वक मन में प्रसन्नता भाव लिए हुए सदैव गाती रहती हूँ। और जस गायो, अर्थात उनको यश के स्वरूप, जस मानी यश, अर्थात यश स्वरूप उनको मैं सदैव गाती रहती हूँ। उन्हीं का भजन, ध्यान, ज्ञान लेती रहती हूँ, गाती रहती हूँ, प्राप्त करती रहती हूँ। अगला पद देखिएगा, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गाशा। राजस्थानी भाषा प्रयोग देखिएगा। राणा किसके लिए संबोधित कर रही है? अपने ससुर जी के लिए कि राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गाशा, चरणामृत को नेम हमारे, चरणामृत को नेम हमारे, नित्य उठ दर्शन जाशा, हरि मंदिर में निरति कराशा, गुंगरिया धमकाशा, राम नाम का झांझ चलाशा, राम नाम का झांझ चलाशा, भव सागर धर जाशा, अरे भव सागर धर जाशा, यूं संसार बाढ़ का कांटा, यो संसार बाढ़ का कांटा, जहाँ संगत नहीं जाशा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गाशा, राणा जी में तो गोविंद रा गुण गाशा। अब मीराबाई ने अपने जो राजसी वेशभूषा थी वो पूरी त्याग दी थी, संपूर्ण पारिवारिक जीवन त्याग दिया था, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना पूरा ध्यान लगा लिया था। और राणा जी उनके इस प्रकार के आचरण को देखकर, राणा जी का तात्पर्य यहाँ उनके ससुर जी का लिए है, उनके ससुर जी को संबोधित करती हुई मीराबाई कहती है कि हे मेरे ससुर जी राणा जी, मैं आपको संबोधन करते हुए कहती हूँ कि अब मैं तो भगवान श्री कृष्ण, गोविंद मानी भगवान श्री कृष्ण का सदैव गुणगान करने लग गई हूँ। उन्हीं के चरण कमलों में मैंने अपना ध्यान लगा लिया है, और उन्हीं के गुणों का गुणगान सदैव करती रहती हूँ। आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, जैसा आप समझें, आप उचित समझें, वैसे आपकी मर्जी। चरणास्मृत को नेम हमारे, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों का अमृत प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जो चरण रूपी कमल हैं, उनमें नियम पूर्वक सदैव ध्यान लगाए रखती हूँ। नित्य उठ दर्शन जाशा, अतः नित्य मानी सदैव, प्रतिदिन मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण
के रूप सौंदर्य को ही सदैव देखती रहती हूँ, उन्हीं के दर्शन करती रहती हूँ। हरि मंदिर में नृत्य कराशा, और मैं रोज भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करती रहती हूँ, निरखती रहती हूँ। घूंघरिया गम कैसा, और अब तक मैंने जो घूंघट काट रखा था वो भी मैंने हटा दिया है। और घूंघरिया का तात्पर्य एक तरह से मैं घूम करके नाच करके सदैव अपनी प्रसन्नता का इजहार करती रहती हूँ। राम नाम झाल चराशा, अब तो मेरे ऊपर राम नाम रूपी झलों का ही लहरों का ही अब प्रभाव पड़ रहा है। भव सागर तरजाशा, राम नाम रूपी झलों का प्रभाव से ही मेरा इस संसार सागर से उद्धार होना तय है, या उद्धार होना मुझे लग रहा है। इस प्रकार की मीराबाई मनोभावना प्रकट कर रही है। यो सागर बाढ़ का काट्या, मीराबाई कहती है कि यो तो ये संसार है, कांटों का एक बाड़ा है, कांटों का एक बाड़ा है, एक घेरा है, जिसमें जिधर देखो उधर कांटे काटे हैं, यानी कष्ट ही कष्ट हैं। किंतु यदि आपने भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा लिया, मन लगा लिया, सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो, तो इस संसार में जो संपूर्ण संसार आपको विपदाओं का, कष्टों का, संकटों से घिरी हुई बाढ़ का, कांटों का एक घेरा नजर आता है। लेकिन प्रभु की कृपा से वो सारे दुख दूर होते चले जाते हैं। जब संगत नहीं जाशा, अर्थात जो संगत नहीं जाशा, यदि आपने प्रियतम परमात्मा को पाने के लिए अच्छे लोगों की संगत नहीं की, साधु लोगों की संगत नहीं की, तो आपके ये सांसारिक कष्टों के मिटने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। वीर आके प्रभु गर्दन नागर, मीराबाई कहते हैं कि हे संसार के लोगों, मैं आपको कह देना चाहती हूँ, हे राणा जी, मैं आपको कह देना, राणा के लिए कहा विशेषकर, हे राणा जी, मैं आपको कह देना चाहती हूँ, मेरे तो यदि अब दुनिया में कोई है, सब कुछ तो वो कौन है? गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, नट नागर कलाओं के चतुर विभिन्न कलाओं के श्रेष्ठ नटनागर भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, मेरे प्रियतम है, मेरे स्वामी है, मेरे पतिदेव हैं। निरख परख गुण गाशा, मैं तो निरख करके, अच्छी तरह से देख करके, अच्छी तरह से परख करके सदैव मन से, सच्चे मन से उन्हीं का गुणगान करती रहती हूँ, और उन्हीं के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहती हूँ। अतः हे राणा जी, हे मेरे ससुर जी, आप मेरे विषय में चाहे कुछ भी सोचें, कुछ भी मेरे प्रति कुछ भी क्रियाकलाप करें, कुछ भी आचरण करें, कुछ भी व्यवहार करें, लेकिन मैंने अपनी बात आपके समक्ष अच्छी तरह से प्रकट कर दी है कि मैं तो अब पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की हो गई हूँ। इस प्रकार से संपूर्ण पदों में मीराबाई ने राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी शैली में, और साथ ही पंजाबी ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए, देशज तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए, और तुकांत शब्दावली का प्रयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची आस्था, सच्ची मनोभावना प्रकट करने वाले भावों की अभिव्यक्ति की है, जिनको मैंने अपने इस व्याख्यान के माध्यम से आज की वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप प्रोफेसर सियाराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।